कि सावन क्यों, कैसे और किस तरह से बनाया जाता है। तो अगर अपनी यूथ अगर इस तरह से जाएगी कि गांजे के नशे में धुत है और बोलते हैं कि अरे यार ये तो बाबा का प्रसाद है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी आपने कर्म की बात करी कि आजकल लोग भगवान के साथ भी डील करने हैं। आजकल लोग रात को सोते नहीं है, बोलते मैं इंसोमैनिक हो चुका हूँ और फैशन भी बन चुका है ये चीज़। फिर वो लोग एक ऐसे रास्ते में निकल जाते हैं जिधर आज की युवाओं को नहीं जाना चाहिए। जैसे ये मैंने सुना है कि आपके 7 पुश्तों में कोई भी इस मार्ग में नहीं है, तो आपने ये मार्ग क्यों चूज़ किया और सनातन धर्म के बारे में आपकी क्या सोच है? क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में भी सनातन धर्म जुड़ रहा है। आजकल एस्ट्रोलॉजी इस तरह की हो गई, लोग बोलते हैं कि शनि की 7.5 मेरे ऊपर, कि ये शनि का ढैया चल रहा है और उससे लोग बहुत डरते हैं। देखिए, मंत्र की बात करूं तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब हम हमारा एक राउंड है रैपिड फायर राउंड, जिसके 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा और क्यों? कृष्ण भगवान का एक ऐसा उपदेश जो हर इंसान को फॉलो करना। जिंदगी में ज्योतिष ने आपको सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा बताया? आपका फेवरेट राशि वाला इंसान कौन है? अगर आपको एक दिन के लिए कोई ग्रह बनने का मौका मिले तो कौन सा ग्रह चूज करेंगे और क्या करेंगे उसके बाद? कि आपकी नज़र में सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है जिसको अगर पा लिया तो सबसे बेस्ट रहेगा और सब सॉर्टेड हो जाएगा उसके बाद? माइक ऑन है और मन का दरवाजा खुला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे भागवत प्रवक्ता हैं जो कृष्ण की भक्ति में सबको ले डूबते हैं और सनातन धर्म की महिमा को कोने कोने तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आज सावन महीना चल रहा है और हर जगह हर हर महादेव का नाम गूंज रहा है, उसी तरह इनकी वाणी से हर हर कोने तक कृष्ण की भक्ति गूंजती है और वो इतनी पवित्र होती है कि वो सावन को भी पवित्र कर देती है। तो स्वागत करते हैं हम ऐसे भागवत प्रवक्ता का जिनके प्रवचन में भक्ति है, ज्ञान है और एक ऐसा प्रेम है जो कृष्ण भी जिसमें बसते हैं। तो स्वागत है बाल व्यास आचार्य जी का। आपका बहुत बहुत साधुवाद और हमारे वैभव भैया का प्रेम। और वैभव भैया जो आज धर्म से प्रारंभ आपकी यात्रा हो रही है, यही भगवान से प्रार्थना कि अब आपकी यात्रा लंबी जाए और ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। गुरु जी, मेरे मन में और ऐसे लाखों श्रद्धालुओं के मन में एक सवाल है कि सावन क्यों, कैसे और किस तरह से बनाया जाता है? देखिए, श्रावण का मास शिव जी का मास बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित आता है, जब सती मैया का भगवान देह को त्याग कर सती मैया इस धरातल से गई, भगवान अत्यधिक व्याकुल हो उठे और व्याकुलता इतनी छा गई कि भगवान सब धरातल को छोड़ करके अपनी समाधि में लीन हो गए। देवताओं के मन में भाव आया कि आखिर कहीं ये संसार को नहीं चलाएंगे तो ये संसार चलेगा कैसे। इस संसार की व्यवस्था 3 प्रकार की व्यवस्था है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देवता होते हैं, जो हमने सुना होगा। तो जब भगवान विष्णु नारायण शयन में जाते हैं, सो जाते हैं, तब जाकर के इस संसार का जो भार है वो शिव जी संभालते हैं। और हम सबकी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के अभिषेक करते हैं। व्यक्ति दूध से अभिषेक करता है, घृत से अभिषेक करता है, गन्ने के रस से अभिषेक करता है। अलग अलग अभिषेक के अलग अलग विधान हैं, क्योंकि कृष्ण की जो भक्ति है, नारायण की जो भक्ति है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत नियम अनुशासन है। जैसे आपने सुना होगा, वैष्णवों को लहसुन प्याज भी नहीं पाना चाहिए, शुद्ध परिवेश में रहना चाहिए है। ब्रह्म की जो भक्ति है, ब्रह्मा के जो मानने वाले लोग हैं, उनके लिए वेद का पारायण करना जरूरी होता है, तभी ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। 4 बजे उठ करके संध्या गायत्री आदि का पारायण करना पड़ता है, तब ब्रह्म शक्ति की प्राप्ति होती। लेकिन भगवान शिव को मानने वाले जो लोग हैं, शिव जी अति सहज, अति सुलभ तरीके से व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी करुणामय दृष्टि व्यक्तियों को प्रदान करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है, इस महीने श्रावण का जो माह है, कहीं व्यक्ति किसी भी परेशानी में जी रहा हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, चाहे व्यापारिक परेशानी हो, तीनों ही प्रकार की परेशानियों से शिव जी की आराधना करके व्यक्ति उस बंधन से मुक्त हो सकता है, उस परेशानी को समाप्त कर सकता है। तो इतना पावन ये महात्म बताया गया है। और अधिकस्य अधिक फलम, इसमें जो भी हम कर्म करते हैं वो हमें अधिक से अधिक फल प्रदान करता है। ऐसा ये पर्व है और इसमें हम और आप विराजित हैं। अच्छा, एक मेरे मन में एक सवाल आया, ठीक है, कि आजकल लोग शिव जी के भक्त हैं, ठीक है, तो
वो शिव जी के नाम पे कोई गांजा पी लेता है, कोई चिलम पी लेता है, कोई भांग के नशे में धुत पड़ा है, और उनसे पूछो कि क्या है तो बोलते हैं कि ये तो महाकाल का प्रसाद है। हाँ और उस तरह से मतलब ये किस तरह से जा रही है ये चीज के, अगर अपनी यूथ अगर इस तरह से जाएगी कि गांजे के नशे में धुत है और बोलते हैं कि अरे यार ये तो बाबा का प्रसाद है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। वर्तमान युग में चारों तरफ इसका बड़ा वो रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यसन जो होता है, जैसे स्वान, स्वान मीन्स कुत्ता एक होता है, वो क्या करता है, हड्डी को लेता है और मुख से उसको खाने का प्रयास करता है। अब उस हड्डी में किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता है, स्वाद रहित है वो हड्डी, लेकिन फिर भी उसमें वो स्वाद को खोजता है, और अंतोगत्वा उसके जो मुख में जो हड्डी की कष्ट के मार में जो उसका रक्त बहता है उसको ही वो स्वाद समझ लेता है और उसमें लीन हो जाता है। ऐसे ही नशा है। भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ तो विष की उत्पत्ति हुई, तो विष को पान करने वाला कोई नहीं था, तो भगवान शिव ने उसको पान किया और कंठ में उसको स्थान दिया। तो भगवान ने इस सृष्टि में जो कोई स्वीकार नहीं कर सकता था उसको वो स्वीकार करते थे। अब हम कहेंगे कि आप शिव जी को मानने वाले हैं भैया, आपने भांग धतूरे तो कर लिए, जाओ मसान में रहो जी, आप रह पाओगे? एक दिन भी रहना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं और हम उनकी जीवनी पे नहीं जा सकते। हम मनुष्य हैं, हमें सिर्फ मनुष्य रहना चाहिए। शिव पुराण में जितेंद्रिय बताया गया है। शिव पुराण का आप पाठ करेंगे या उसको श्रवण करेंगे या सुनेंगे तो सबसे पहले वहां भी भक्ति का वर्णन हुआ है। अब जो लोग पीते हैं उनके जीवन में भक्ति तो है नहीं, और वो सिर्फ भगवान का नाम लेकर के अपने आप की बात को मनवाने के लिए सिर्फ भगवान का सहारा लेते हैं। वो व्यक्ति यहाँ भी दुख भोगेंगे, उनका परिवार भी दुख भोगेगा, और भगवान तो कहते हैं कि जो मेरी शरण में आए तो ऐसे कर्म करो कि सब प्रेम करें। अब एक गांजा पीने वाले व्यक्ति कहीं पास में आकर के बैठ करके पिए तो आप हम उसको निकट नहीं बैठने देंगे। तो ऐसे लोग भगवान के भक्त नहीं हो सकते। भगवान क्या कहते हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, यही ना कहते हैं। अब निर्मल मन कैसे होगा, जब हमारे अंदर विकार नहीं होंगे जी, क्योंकि जैसा हम होते हैं वैसे ही तो सोचते हैं, वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। तो व्यसन में पड़ा व्यक्ति उत्तम विचार उत्पन्न नहीं कर सकता। शिव जी की आराधना भी करना है और व्यसन जीवन में है तो कहीं ना कहीं वो व्यसन भगवान के होते हुए भी भक्त को दूर रखता है। अच्छा, एक और, अब जैसे अब अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं कि जिस तरह से अभी आपने कर्म की बात करी, ठीक है, तो लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि ज्योतिषी के पास जाते हैं, ओके, उनको अपने हाथ दिखा देते हैं और ज्योतिष उनको ये बोल देता है कि तुम्हारा तो कल्याण होगा और तुम्हें ये 27 तक तुम्हारे पास ये चीज आ जाएगी, तुम्हारे पास घर बन जाएगा, तुम्हारा गाड़ी आ जाएगी, घोड़ा आ जाएंगे। तो वो धर्म का ज्योतिष को मान के और वो कर्म करना छोड़ देते हैं। तो आपके हिसाब से धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है, या दोनों को साथ में लेके चलो, और किस तरह से चलो वो बताइए आप। देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। अब बात करते हैं कि ज्योतिष विषय पे। सबसे पहला शब्द आपका ज्योतिष को लेकर के। ज्योतिष एक अनुमानित विषय है। ज्योतिष में अनुमान लगाया जाता है और कई बार व्यक्ति जब उसमें पारंगत हो जाता है, उसका विद्वान हो जाता है, तो उसके जो अनुमान है वो सच्ची घटनाओं में परिवर्तन होने लगते हैं, वो अपने कल को देख पाता है। लेकिन ज्योतिष में भी 12 घर होते हैं वैभव जी, जैसे ज्योतिष में 12 घर होते हैं, उसमें भी पहला घर जो होता है वो मति का होता है जी, और 5वां घर होता है वो होता है पुरुषार्थ का, मेहनत का, व्यक्ति के काम का, ये कितना काम करेगा। अब एक व्यक्ति है जो बैठा है और सोचता रहता है बस कि मैं करोड़ों से कमाऊंगा, करोड़ों से कमाऊंगा। कई लोग देखे होंगे जेब में 100 रुपए नहीं है पर उनकी बात करोड़ों से, CR से नीचे बात ही नहीं होती। तो उसकी लग्नाधिपति तो मजबूत है, लग्न तो बहुत है, सोच तो बहुत रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। तो ज्योतिष में भी उसी को श्रेष्ठतम बताया गया है जो उत्तम सोचे और सोचने के बाद कर्म करे। और पहला भाव जो लग्न है वो सोचने का है, 5वां घर जो है वो कर्म करने का है, काम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और 9वां घर जो है वो भाग्य का है। जब व्यक्ति सोचता है, कर्म करता है तो भाग्य का साथ मिलता है। और जो व्यक्ति बस पढ़े रहते, कर्म नहीं करते, तो कितने ही भाग्यवान व्यक्ति हो तो अभी उनका कुछ प्राप्त नहीं हो पाता, ना मकान बन पाता, ना दुकान बन पाती। जी। तो धर्म के साथ साथ कर्म को भी साथ में लेके चलना चाहिए, इस तरह से ये मैसेज हमारे आचार्य जी ने दिया है।
अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आजकल लोग भगवान के साथ भी डील करने लग गए। ठीक है, कि भगवान अगर आप हमें ये करा दोगे तो हम आपको लोटा जल चढ़ाएंगे, या सांवरिया सेठ, जो सेठों के सेठ सांवरिया सेठ है, कि हम आपकी हमारी कमाई में 2% आपको दे देंगे। हाँ हाँ हाँ। और ये तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल, बहुत लोग बिल्कुल। करते हैं, या भगवान मैंने जल चढ़ाया था, मेरा काम नहीं हुआ, अब मैं नहीं आऊंगा। तो या फिर कहीं जा रहे हैं और नहीं जा पाए तो भगवान का बुलावा नहीं था। तो भगवान को लोग ये जो पार्टनर बना देते हैं अपना, डीलिंग पार्टनर, तो ये किस तरह से सही है, और क्या इसका देखिए, लोगों को समझना चाहिए इस चीज तो एक में? बहुत सुंदर बात है, प्रेम जगत में सार रे बनवारी, प्रेम जगत में सार, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते हो तो प्रगट में जाना। जो कथा आती है भागवत में, जब गिरिराज जी भगवान ने 7 दिन तक उठा रखा, तो सारे ब्रजवासी उस दुख से, जो जल मग्न ब्रज हो गया था, बड़ी तूफानी आई, बड़ा संकट आया, इंद्र देवता ने बड़ी व्याकुलता का माहौल ब्रज में कर दिया, तो भगवान ने सबकी रक्षा की। तो उसके बाद भगवान से लोग कहने लगे, आपने पर्वत कैसे उठा लिया जी। आप तो इतने से हो। हमारे जो ग्वाल थे, साथ पढ़े थे, साथ रहते थे, ग्वाल कहने लगे, अरे कन्हैया तूने कैसे उठा लिया, नहीं हमें भी बता। तो भगवान कहने लगे कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन किए सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरधर लियो उठाए, मैंने गिरिराज लियो उठाए। उसके बाद भगवान से भक्त ने पूछा, आपको क्या चाहिए, आपकी पूजा कैसे करें? तो भगवान कहने लगे, तो मैं तो 56 प्रकार का भोजन पाता हूं। तो यहाँ पर क्या है, प्रेम में एक एक भाव है जी। जैसे हम किसी प्रेमी से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो हम वस्तु, एक माँ की जब पहली कमाई होती है तो हम बड़ी सुंदर साड़ी खरीद करके अपनी माँ को प्रदान करते हैं। अपनी प्रियतम, जिससे हमें विशेष प्रेम होता है, तो हम उससे कभी मिलते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, हमें लगता है कि गुलाब का फूल ही लेकर जाए, पर अपनी प्रियतम माँ के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाए। तो ऐसे ही तो भगवान है। भगवान क्या है? क्या पत्थर में रखी उस मूर्ति का नाम भगवान है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। भगवान तो हमारी आंतरिक प्रेम तत्व को जागृत करने के लिए जो एक भाव है, वही तो भगवान है। कहीं हम कार लेते हैं और हमने 20 लाख रुपए की कार ली और हमने 200 रुपए का मिष्ठान भगवान को प्रसन्न होकर के चढ़ाया, तो हमने भगवान को नहीं चढ़ाया, ये अपने आंतरिक प्रेम को चढ़ाया कि भगवान तू है, तेरी कृपा से हमने ये किया है। कहीं इस भाव के साथ आप कुछ अर्पित कर रहे हैं तो ये भक्ति में आता है। और कहीं भगवान को ऐसे कर रहे हो कि नहीं यार, मेरा ये काम हो गया तो मैं यहाँ पर चढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं चढ़ाऊंगा। तो एक बहुत अच्छा शायर ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर मांगू तुझसे तो कुछ देना ना मुझे, अगर मांगू तुझसे तो कुछ देना ना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाएगा तू। है, कहीं मैंने तेरे लिए कुछ किया और उसके बदले में कुछ मांग लिया, फिर तो भगवान कहाँ, वो तो मजदूर बना लिया कि हमने पेमेंट दी और काम करा लिया। तो भगवान इसका विषय नहीं है, भगवान प्रेम का विषय है, और भगवान से प्रेम करना चाहिए। जितना दो, प्रेम से जो उत्पन्न हो जाए वो अर्पित करना चाहिए। अब हमने सीखा है कि अखंड फल देते हैं, अखंड नारियल की तरह फल हो, तो हम सबकी यात्रा नारियल की तरह ही तो हो कि बाहर से तो बड़े कठिन दिखे, लेकिन जब भगवान का चिंतन हो, भगवान की भक्ति हो, तो वो आंतरिक जो नारियल का आकार है वैसी हमारी होनी चाहिए। ये भक्ति है। जी जी जी। अच्छा, आजकल यूथ के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछना है मुझे, कि पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब अगर आप अभी 90s में जाओ या 80s के बालकों को देखोगे तो वो सही रहते थे, ठीक ठाक रहते थे, और तब तक ये वर्ड नहीं आता एंग्जाइटी। आजकल लोग रात को सोते नहीं है, बोलते मैं इंसोमैनिक हो चुका हूँ, और फैशन भी बन चुका है ये चीज। घर वाले बोलते हैं कि यार इसको छेड़ो मत, ये एंग्जाइटी में चले जाएगा। और उसके थ्रू फिर वो लोग एक ऐसे रास्ते में निकल जाते हैं जिधर आज की युवाओं को नहीं जाना चाहिए। जैसे वो दारू के नशे में चले जाते हैं, या वो स्मोकिंग करने लग जाते हैं, और उनसे पूछो कि क्या है, कि यार मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, या मुझे बहुत टेंशन है मेरी लाइफ में। तो वो किस तरह से उसको दूर कर सकते हैं? इसमें मैं सिर्फ संतान को या युवाओं को दोष नहीं दूंगा, अपितु उनसे ज्यादा गलती माता पिता की है। वर्तमान युग में एक संतान, दो संतान का, ज्यादातर 1 या 2 संतान उत्पन्न होते हैं, तो जिज्ञासाएं ज्यादा होती हैं, और हमें कहीं ना कहीं वो प्रेम तत्व में हम अधिकार जो होते हैं ना, भाग्य विधाता बनने की चेष्टा करने लगते हैं। जैसे आज एक छोटा सा बच्चा देखें अपन 6-7 वर्ष का, तो वो स्कूल कोचिंग में ही अपना इतना समय बिता देता है कि उसके जीवन में और ना खेलने के लिए समय है, ना अध्यात्म के लिए समय है। अब स्कूल में और कोचिंग में जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वो सिर्फ कमाने की शिक्षा है जी।
उससे खुश रहना नहीं सीख सकते, जी उससे मन को नियंत्रण कैसे रखना है वो भी नहीं सीख सकते, जी उससे उत्तम चरित्र कैसा बनाना है, जी कैसा चरित्र होना चाहिए कि लोग हमारा सम्मान करें, जी हमको वो भी नहीं आता। और तो और लोगों की परख भी हम नहीं सीख पाते नहीं सीख कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो सही हैं जी या गलत लोगों पे हम भरोसा कर रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं माता पिता, अब आप पहले आपने देखा होगा आज से 50 साल पहले कोई ना कोई आपके घर में भी पंडित जी आया करते होंगे, गुरुजी आते थे कि जिनको हम ग्राम के गुरुजी मानते थे, जी कुल गुरु माना करते थे, जी गुरु मंत्र दिया करते थे। जी वो पद्धति आज समाप्त हो रही है। जी आज हमारे घर में कोई गुरुजी नहीं आते, नहीं आते, हम अपने बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। नहीं दे और आज घर का बंटवारा या परिवेश वैसा हो गया जिसे हम विकास कहते हैं जी कि हम बस माता पिता और बच्चे रह रहे हैं। तो दादी दादी का जो एक संस्कार की जो परंपरा थी वो भी समाप्त हो रही है। बिल्कुल तो बच्चों को जो ज्ञान बचपन में मिलना चाहिए था वो जाकर के 55 में मिल रहा है। जी तो बचपन वाली यात्रा 55 पे चली गई है, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, बचपन में ही 55 का बना बैठा है, करेक्ट पूरी डिप्रेशन में कि मैं कमा नहीं रहा हूं, मेरा काम नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा। और उसके अंदर जो धर्म के से प्राप्त होता है, व्यक्ति को धैर्य मिलता है, जी पेशेंस लेवल बढ़ता है व्यक्ति का जो धर्म करते हैं। अब धर्म की उनके अंदर एक क्यों माने, जी आखिर पूजा पाठ से क्या मिलेगा, गुरुजी हम पूजा पाठ करेंगे तो पढ़ेगा कौन। तो उनके अंदर जो धारणा बन चुकी है वो हर चीज में अपना फायदा देखने लगे, जी क्योंकि उनकी वैसे संस्कारों से या वैसी परवरिशों से उनका जन्म होकर के वो यात्रा हुई है। तो जब तक उस यात्रा में सत्य नहीं आएगा तब तक व्यक्ति असत्य में घूमेगा। तो असत्य में सुख कभी ना किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलेगा। अब एक भैया हमारे पास आए, बोले गुरुजी मेरा तो बढ़िया, बड़े खुश, मेरा तो बड़ा अच्छा हो गया, पहला पैकेज ही 55 लाख रुपए का लगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। 6 महीने बाद लौटे, अरे गुरुजी मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्यों? बोले मुझे समय ही नहीं मिलता, 18 घंटे की जॉब करनी पड़ रही, 14 घंटे देने पड़ रहे, मैनेजर कभी भी फोन लगा के डांट देता है, आओ काम करो। तो हमारे सुख का धन से कोई लेना देना नहीं है। सुख रहने वाला एक ऑटो चला रहा है वो भी सुखी हो सकता है, और सुखी ना रहने वाला एक कंपनी का सीईओ जिसका करोड़ों रुपए का टर्नओवर है वो व्यक्ति भी सुखी नहीं हो सकता है। तो जब व्यक्ति सुखी नहीं होगा तो सुख को खोजेगा। आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप पैसे को खोजते हो, फिर वो सुख को संसार में खोजता है, मित्रों में खोजता है। मित्र कहते हैं अरे भैया एक बार मेरे साथ पी, सुखी हो जाएगा। तो एक बार पी ली, हाँ पी के देख, सारे टेंशन मुक्त। लेकिन होता कुछ नहीं है, रात में पी सुबह उतर जाती है, फिर आप दूसरे दिन पीता है। तो कोई भी सुख की जो यात्रा है, खुश रहने की जो यात्रा है, खुशी के बिना कोई नहीं रह सकता। मैं आपसे कहूं कि भैया आपके पास सब कुछ है लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है तो आप ज्यादा दिन नहीं रह सकते। आपको अपनी जिसमें खुशी मिलती है वो काम करना होगा। तो हर व्यक्ति को, हर युवा को ये समझना होगा कि मेरी खुशी किसमें है। और हम क्या गलती करते हैं, हम किसी के जैसा बनना चाहते हैं। जो भगवान ने हमें दिया है वो औरों को नहीं दिया, तो हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, लोगों की यात्रा पर नहीं देना चाहिए। तो ना डिप्रेशन होगा ना एंजाइटी होगी, और आप पाओगे कि अरे हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो बड़े खुश हैं। और जब खुशी का अपने अंदर बांटोगे, जो आपके पास होगा वो खुशी आप आजू बाजू में प्रदान करोगे, तो आपके आजू बाजू का जो माहौल है वो प्रसन्नचित्त हो जाएगा। बढ़िया। हो सकता है हमारी ये जो पूरी चीजें हमारे लाखों लोगों तक जाए और वो आपका इस चीज को सुने, ताकि उनको ये समझ में आए कि डिप्रेशन से निकलने का सिर्फ एक वही तरीका नहीं है, दूसरे तरीके भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी इस मार्ग में कैसे आए? जैसे कि हमको ये मैंने सुना है कि आपके 7 पुश्तों में कोई भी इस मार्ग में नहीं है, तो आपने ये मार्ग क्यों चूज किया? और जैसे कि ये मार्ग बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, क्योंकि काफी लोग आते भी हैं और काफी लोग चले भी जाते हैं इस मार्ग से। बिल्कुल। तो आपको क्या प्रेरणा मिली थी कि इस मार्ग में आप आए? जैसे कि पहले तो मुझे लगता है कि मैं जब इसमें इंदौर श्री विद्याधाम में भर्ती हुआ था, आश्रम था हमारा, पूज्य भगवान जी का आश्रय मिला जीवन में, तब हमारी उम्र 9 वर्ष की थी। 9 वर्ष में हम इस मार्ग में आए। तो हमें लगता है वो हमारी इच्छा से, एक 9 साल के बच्चे को पता ही नहीं होता है जीवन में क्या करना है। करेक्ट बात है। एक बचपन का उसका मन का जो भाव होता है अति चंचल होता है, कभी ये करना है कभी वो करना है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे घर में एक परिवेश जो रहा है वो धर्म का परिवेश अधिक रहा है।
भले ही इस मार्ग में तो कोई नहीं था। जैसे मेरी दादी 16 साल की थी तब से शिव जी नर्मदा जी में जाकर के बना रही थी, और मैं एक नर्मदा तट पे छोटे से गांव में जन्मा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने बचपन से ही दादी को 4 बजे उठ करके शिव जी की सेवा करते देखा है। जी तो वो मन में बीज रोपित था। फिर हमारे ग्राम में एक कथा हुई थी भागवत, जी तो जब कथा होती है तो गुरु जी कथा करने आते हैं, तो उनको हमारे घर पे निमंत्रण हुआ। तो निमंत्रण हुआ तो बड़ा सम्मान दे रहे थे सब। हम भी कुछ बोले तो पिताजी कहे चुप चुप, गुरु जी बैठे। तो हमने कहा ये जीवन सबसे अच्छा है, हाँ, कि जिसमें इतना सम्मान मिल रहा है, इतना प्रेम। तो वो बात बचपन की बाल हट कब जाकर के भक्ति में परिवर्तन हो गई, और ये चित्त में कब कृष्ण विराजित हो गए, पता ही नहीं चला। और आज उसी में करते 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 आज 15 साल का जीवन इसी में चला गया है। और भगवत कृपा से ये और भी ठाकुर जी की सेवा में ही लगा करके भगवान रखे, यही भाव के साथ आगे प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कृष्ण भगवान का कभी कुछ ऐसा चमत्कार फील हुआ आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर? कभी आपको ऐसा लगा हो कि जो बहुत डिफिकल्ट पीरियड लाइफ में चल रहा हो और आपको लगा हो कि भगवान है मेरे साथ, कृष्ण है मेरे साथ? एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं बनारस से पढ़ाई मेरी पूर्ण हुई और मैं पढ़ करके घर वापस आया रहने, तो मुझे लगा कि मैं और कुछ करता हूँ, और कुछ कथाओं को थोड़ा सा नहीं लेना। 2-3 वर्ष मैंने कथाएं की भी नहीं, कथा को थोड़ा सा दूरी बनाई। लेकिन जब मैं और करने जो कर रहा था वो भी बड़ा अच्छा चलने लगा। तो फिर एक दिन अचानक से मन में ही, देखिए चमत्कार संसार में नहीं होता, चमत्कार तो अंदर होता है। जी आप संसार में चमत्कार खोजेंगे तो यहाँ तो कोई चमत्कार नामक चीज ही नहीं। आप उसको चमत्कार मानोगे। एक आता है, वो आपने देखा होगा, पहले हम छोटे छोटे बचपन में मुंह में पत्थर डाला और बड़ा सा पत्थर वो पेट से निकाल के दे देता है। वो एक पक्षी को लेता है, उसको गोल कर देता है, फिर पक्षी। तो चमत्कार का विषय ईश्वर का है ही नहीं। जी जी जी, सही बात। ईश्वर तो मन में विराजित होते, तो मन का ही युद्ध तो है। जैसे आपने देखा होगा कि दुर्योधन क्या है, गीता पर बात करें, दुर्योधन हमारी मति है जो हमेशा कहती है मिल रहा है ले लो, क्या क्या ले लो, क्या क्या कमा लो, यही तो दुर्योधन है। और सब मेरा है, किसी को नहीं देना चाहते, किसी को देने का भाव ही नहीं है, उसी को तो दुर्योधन कहते हैं। आज हर घर में दुर्योधन बैठा है, और हमारे ही घर में पांडव बैठा है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, सिर्फ कृष्ण चाहिए। जब खड़े हुए, साम्राज्य खड़ा हुआ, बंटवारा हो रहा था, आप लोगों ने शायद सबने सुना होगा, मुझे देख रहे हैं कि भैया दुर्योधन से कहा गया मांग लो जो चाहिए। कृष्ण की बारी आई, बोली एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, और मैं कोई काम का नहीं हूं, ना अस्त्र चलाऊंगा ना शस्त्र चलाऊंगा। तो दुर्योधन रूपी लोगों ने आज माया को चुन लिया है, ठाकुर जी को छोड़ दिया है। और जो अर्जुन वाले लोग हैं उसने ठाकुर जी को चुन लिया है, माया को छोड़ दिया। तो यही तो सबसे बड़ा चमत्कार। और परिणाम क्या हुआ कि दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन सब कुछ हार गया। 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। पांडव 5 थे, लेकिन उन 5 का कुछ नहीं हुआ। अब हमारे अंदर ज्ञान इंद्रियां कितनी है? 5 ही तो है, वही तो पांडव है। और मन रूपी कृष्ण है जो हमारे पास। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। और आज उस मार्ग पे मैं चला, असंतोष आया, मन में गिलानी आई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसको छोड़ा, बात मैं फिर ठाकुर जी की सेवा में लगा, भगवान से क्षमा याचना करी। और उन 3 वर्षों में मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन वृंदावन नहीं जा पाया। अच्छा, ठाकुर जी के वृंदावन में राधा वल्लभ आश्रम में मैं पढ़ा, जब से लेकर के मैं ब्रज जाता रहता हूँ। करीब करीब हर 2-3 महीने में ठाकुर जी की सेवा में चला जाता हूँ, दर्शन करने चला जाता हूँ। लेकिन मेरे जीवन का ये एकमात्र वो कुछ समय ऐसा रहा जिसमें ठाकुर जी से दूरी हो गई, भगवान कृष्ण से चाह के भी नहीं जा पाया। तो यही सबसे बड़ा मेरे एक दुर्भाग्य रहा कि माया तो रही, लेकिन मायाधिपति छूटने लगा। तो मैंने सोचा माया को छोड़ो, मायाधिपति को पकड़ो, तो शायद कुछ उद्धार होगा। और इसी को मैं एक चमत्कार रूप में ले सकते हैं। जब जब परेशान होता हूँ, जब जब अकेला बैठता हूँ, जैसे कि संसार में पहले मेरे और चारों तरफ बहुत लोगों में रहता था, अब मैं प्रयास करता हूँ कि अकेले समय बिताता हूँ, जिससे क्या होता है कि ठाकुर जी से संवाद हो पाता है। ठाकुर जी से संवाद मतलब आत्म मंथन, अपने आप से संवाद। और जब व्यक्ति अपने आप से संवाद करने लगता है, अपने आप से बात करने लगता है, अपने आप को जानने लगता है, तो ये संसार के लिए चमत्कार बन जाता है। सनातन धर्म के बारे में आपकी क्या सोच है? क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में भी सनातन धर्म जुड़ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हम सनातनी है, उसके कारण दंगे फसाद भी हो रहे हैं, और हर कोई बोलता है कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ। आपके हिसाब से सनातन की रियल डेफिनेशन क्या है?
देखिए सनातनी तो बहुत अच्छी बात है, लड़ाइयाँ होती हैं, जी अपवाद होता है, जी, हो रहा है। विवाद हो रहा है, जी चारों तरफ आपस में लड़ाई हो रही है, जी कर लेकिन मुझे ये दिखते ही नहीं कि सनातनी है कौन। मैं ब्राह्मण हूँ, जी आप ब्राह्मण ब्राह्मण है, जी तो सनातनी कौन है? जी सनातन की परिभाषा क्या है? हम उस विषय पर लड़ रहे हैं जो कोई है ही नहीं, बनना ही नहीं चाहता है। जी हम सनातनी कब बनेंगे? जब हम ठाकुर मतलब सनातन धर्म को मानेंगे। अब जी ना आप संध्या बंदन कर रहे हैं, नहीं आप ब्राह्मण तो हो गए, लेकिन ब्राह्मणत्व को स्वीकार नहीं किया, नहीं तो आपने तो सनातन का खंडन कर दिया। जी लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने सेवार्थ सबको चुना है, जी सबकी अपनी सेवा है। अब उसमें ही राजनीतिक के दृष्टिकोण से तो व्यक्ति अपने फायदा देखता है, जी बिल्कुल क्योंकि उनको सत्ता में आना है, उनको इस सत्ता पे राज करना है। जी तो धर्म और राजनीति ना कभी एक हुई है ना कभी एक होगी, क्योंकि धर्म के उपदेश तो शंकराचार्य जी द्वारा दिए जाते थे, जी बिल्कुल धर्म के उपदेश धर्मगुरु द्वारा दिए जाते हैं। जी लेकिन आज दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ पूजा पाठ क्या होना है वो भी प्रोटोकॉल दिया जाता करेक्ट बात है ना, शासन निर्धारित कर रही है। तो कहीं ना कहीं धर्म बचा कहाँ है, धर्म जी मानने वाले लोग कहाँ है? बिल्कुल आज सब चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। हाँ आपने नाम सुना होगा कि किसी का काम नहीं बन रहा था तो वो पहले ठाकुर जी की सेवा करते थे, अब जाकर के महाकाल आने लगे, अब सावरिया सेठ जाने लगे। जी तो हम धर्म को कब मानते? अपनी कामनाओं के लिए। कामनाओं स्वार्थी लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की है रीति। अब सनातन क्या? सनातन तो त्याग का नाम है। जी बिल्कुल एक समय आपने पढ़ा होगा कि भैया जब करिकाल व्यक्ति का पूरा होता था, अपना काम से व्यक्ति मुक्त होता था, तो 51 लगा और धर्म के लिए वृंदावन चला जाता जी था। बिल्कुल लेकिन आजकल तो 51 के जो लोग हैं वो दिन रात मोबाइल और फेसबुक पे लगे रहते हैं, जी जी हैं? रात भर ऑनलाइन रहते हैं। जी तो ठाकुर जी या भक्ति का संवाद का जो समय है वो किसी के पास नहीं है। जी और जब धर्म के लिए समय ही नहीं है तो बिल्कुल सनातन कैसे कहोगे? बिल्कुल मानोगे कैसे? उस पर विश्वास कैसे होगा? जी सबसे पहले तो हर व्यक्ति सनातनी को सनातन पे लड़ने से पहले सनातनी बनना पड़ेगा। जी बिल्कुल पहले आप बनो तो सही। अन्य सांप्रदायिक, धर्म तो नहीं करूंगा, अन्य संप्रदाय के लोग आप देखते हो तो प्रतिदिन अपनी मस्जिद जाते हैं। जी बिल्कुल जाता अब हम आपसे पूछें, आपस में बात करें, तो कितने लोग हैं हम जो मंदिर जाते हैं? हमारे मंदिरों में तो घंटियों की जगह मशीन आ गई है, बिल्कुल आ गई है घंटी बजाने वाला भी कोई मंदिर में नहीं बचा है। तो हमारे यहाँ तो कोई घंटी बजाने वाले नहीं बचे। जी पुजारी जी आते हैं, उनकी एक दक्षिणा सुनिश्चित है, उनको एक काम वाला समझ लिया जाता है कि इतने बजे क्यों नहीं आए, इतने बजे क्यों आए। तो धर्म कहाँ है? जी धर्म तो बचे ही नहीं। अन्य सांप्रदायिक को देखोगे आप, वो मस्जिद जा रहे हैं अपने समय से, कितने ही जरूरी काम हो। अभी की मैं घटना बताता हूँ, मेरे साथ एक वही संप्रदाय के भैया गाड़ी चला रहे थे। जी मैं दिल्ली से हरिद्वार जा रहा था, तो वहां पे मैंने गाड़ी करी, तो वो गाड़ी छोड़ करके चले गए। बोले गुरुजी, पंडित जी आप क्षमा करना, पर मैं मस्जिद जाऊंगा, मेरा पाठ करके आऊंगा, जो भी उनका दैनिक जीवन है वो करके आऊंगा, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। आपको साथ चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो नहीं चलो। हमारे यहाँ तो 200-500 के लिए धर्म को त्यागने खड़े हो जाते बिल्कुल हो जाता हैं। तो हमें धर्म कहाँ है? सनातन कहाँ है हमारे अंदर? जी सत्य को मान ही नहीं रहे तो कैसा सनातन? जब तक हम भगवान को नहीं मानेंगे तब तक धर्म नहीं बढ़ेगा। और इस संसार में, भारत में जो भी हुआ है, ना हम अस्त्र शस्त्र से कभी मजबूत थे, जी ना हम आर्थिक कभी मजबूत थे। हमारे पास हमेशा से एक ही चीज रही है, वो थी धर्म। और धर्म के ही सहारे हमने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस बात को मानने वाले तो हमें भी धर्म में प्रेम होना चाहिए। जी आपके नजरिए में प्रेम क्या है? आप किस नजरिए से प्रेम को देखते हैं? जिसको पाने के बाद किसी और चीज को पाने की चाह जागृत ना हो, उसे प्रेम कहते हैं। जिसको पाले तो पूर्ण हो जाए, जिसे लगे कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब सब कुछ मिल चुका है। लेकिन अभी मैं देखता हूँ प्रेम में पड़े लोगों को, मिलता हूँ, कुंडलियों पे मिलता हूँ, संवाद करता हूँ। पहले कोई है, फिर थोड़े दिन नहीं बनी तो फिर दूसरा मिल गया जी है, या दूसरे मिल गए। जी। ऐसी स्थिति को प्रेम शब्द देना प्रेम का अपमान है। अच्छा प्रेम तो अनंत है, जिसको चाहने के बाद कथा आती है, जब भगवान कृष्ण देह को त्याग रहे थे तो उद्धव से बड़ी सुंदर बात थी, मैं सब कुछ भूल सकता हूं लेकिन राधा को नहीं भूल पाया। जी मेरे हृदय से राधा
रुक्मणी जी जो सबसे सुंदर हैं, जी। स्वरूप में सबसे सुंदर हैं, जाम्बती जी जो अखंड ब्रह्मचारित्व धर्म, मतलब जिनकी अति पवित्र, अति सुंदर, अति श्रेष्ठ व्यक्ति की प्राप्ति के बाद भी जो भूला ना जा सके उसे प्रेम कहते हैं। लेकिन आज का प्रेम मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। आज लोग लिव इन में रहते हैं, बोले पहले हम शादी करेंगे तो उसके पहले रह के देखेंगे कि हमारी बनती है कि नहीं बनती है, हमारी बनी तो आगे का सोचेंगे, नहीं तो नहीं, फिर तुम्हारा रास्ता अलग। मुझे लगता है ये ब्रह्म पाप है। ये जिस तरीके से अपने ब्रह्मचारित्व धर्म को नष्ट कर रहे हैं, यही सब कारण है कि हम फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं आजकल बच्चे होने की समस्या जो है वो बढ़ते जा रही है, और 10-15 साल में ये और बढ़ेगी, क्योंकि लोग प्रेम को भूल गए। प्रेम सिर्फ अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए प्रेम एक नाम दे दिया गया है, बाकी प्रेम तो कहीं 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 बहुत कम नजर आता है, बाकी शाश्वत प्रेम नहीं है। ज्योतिष, आप भी ज्योतिषी करते हैं, ओके, एस्ट्रोलॉजी में आप भी करते हैं सारी चीजें, तो आजकल एस्ट्रोलॉजी इस तरह की हो गई, लोग बोलते हैं कि शनि की 7.5 है मेरे ऊपर, ओके, या शनि का ढैया चल रहा है, और उससे लोग बहुत डरते हैं, ठीक है। और उसी तरह से ज्योतिषों का भी फिर ऐसा चल रहा है कि वो बोले ये दक्षिणा कर दो, हम आपका ये पाठ करा देंगे, ये कर देंगे, इस चीज से कर देंगे। तो आपके अनुसार शनि भगवान से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? 7.5 में आपके साथ हमेशा गलत ही होगा या अच्छा भी हो सकता है? देखिए, ये प्रश्न का जवाब तो जब तक सारे जन्मांक को नहीं देख लेते। जी। किसी की भी कुंडली होती है तो शनि बैठा किस स्थान पे है, शनि क्या देख रहा है, क्या क्या चीजें बिगाड़ सकता है और क्या क्या लाभ दे सकता है। किसी भी कुंडली में ऐसा नहीं होता है कि ये ग्रह खराब चल रहा है तो हर चीज से खराब ही होगा। एक ग्रह की शनि की 3 दृष्टियां, 3 चीज खराब करेगा, बाकी चीजों पे तो हम देख सकते हैं ना कि इसमें अच्छा क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्ति का, किसी ने कहा हमारा शारीरिक दिक्कत चल रही है तो आर्थिक पे ध्यान दो, आर्थिक दिक्कत चल रही है तो शारीरिक पे ध्यान दो। तो हम कुंडली को अच्छे से कहीं पढ़ते हैं तो कुंडली ज्योतिष डरने का नहीं, बचने का नाम है। हमें कैसे चीजों से बचा सकती है वो हमें अपनी कुंडली से देखना चाहिए। कि एक व्यक्ति है जो कुंडली को नहीं मानता है, वो संघर्ष करता रहता है, उसको वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती जी। वो जीवन भर, एक दुकान आपने देखा होगा, 2 दुकान वाले, एक की चाय की दुकान पे उसकी बाजू में, एक की चाय की दुकान उसके बाजू में, दोनों एक ही क्षेत्र में है जी। अब एक की बहुत चल रही और एक की बिल्कुल नहीं चल रही जी। कर्म तो दोनों कर रहे हैं, दोनों सुबह आ रहे हैं। अब आप कहोगे हम नहीं मानते कुंडली को, हम नहीं मानते ज्योतिष को, तो फिर उसकी क्यों चल रही है, आपकी क्यों नहीं चल रही? सही बात है, दोनों श्रेष्ठ हैं। इसी में कुंडली वाला सेक्टर ज्योतिष का सेक्टर आता है जी, कि हमारे भाग्य में क्या है। कई बार हम अलग अलग जगह मेहनत करते रहते हैं जो हमारी कुंडली में नहीं होता है, तो हमें उसमें ऐसा नहीं है वो नहीं होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो काम 5 साल में होना था वो जाकर के 55 में होगा जी, 50 साल में होगा। तो क्या मतलब ऐसे काम के लिए? बस ज्योतिष कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ें, कौन सा काम करें और कैसे अपने जीवन को क्या क्या, जैसे आजकल कपड़ों का बड़ा चलन है तो कौन से कपड़े अच्छे हैं, नंबर का बड़ा चलन है तो हमारे लिए कौन से नंबर अच्छे हैं, मोबाइल नंबर कौन से अच्छे हैं, हमारे भाग्य अंक क्या है, हमें कैसे घर में, किस फेस के घर में रहना चाहिए, ये तमाम प्रश्न जो हैं वो हमें ज्योतिष से लेना चाहिए। उसके बाद ज्योतिष के एक जीवन सेट कर लेना चाहिए। इस देवता की पूजन करना है, इसको इष्ट मानना है। भ्रमित होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जितना वर्तमान में लोग ज्योतिषी बनने में परेशान है। छोटे मोटे ज्योतिषी तो स्वयं बन जाते हैं, तो उसमें नहीं है। पूर्ण ज्ञान लो किसी भी विषय का। अध जल गगरी जल कट जाए, अधूरा ज्ञान ही दुख का कारण बनता है, किसी भी मार्ग का हो। मुझे ऐसा लगता है। अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आप अपने दिल में रखते हैं, और ऐसा क्या मंत्र देना चाहते हैं जो आप अपने अपने दिल में रखते हैं, मन में रखते हैं? देखिए, मंत्र की बात करूं तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र ही मुझे लगता है कि सर्वत्र हमारे तीनों प्रकार के ताप से मुक्त करके हमें आनंद प्रदान कर सकता है। और संदेश बस ऐसा कहना चाहूंगा आप सभी से कि जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। हम ऐसे ही हैं, हमें ऐसा ही रहने दो। किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करो, किसी के आरोप से मत डलो, किसी भी बात को, किसी के भी कानों में जा रही है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारे बारे में क्या कहता है, सब छोड़ दो। अपनी नजर में अच्छा बनो, अपनी आपकी नजर में अच्छा बनो,
अच्छे कर्म करो, क्योंकि लोग अनुमान लगाते हैं आप कैसे हो, पर आपको पता है कि आप कैसे हो। इसलिए अपनी नजर में श्रेष्ठ बनोगे तभी ईश्वर की नजर में श्रेष्ठ बनोगे। और संसार की नजर में दिखावा करके अच्छे बन भी गए, और अपनी नजर में तो जानते हैं ना महाराज कि मन में क्या लिए बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। आनंद तो जब है कि जब सुगंध के लिए इत्र नहीं, किरदार में से महक आनी चाहिए, तो जीवन की यात्रा शाश्वत है। वरना कई हम जैसे आए और कई आकर के चले गए। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रेम भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपकी भी पूरी टीम को, वैभव भैया को और समस्त टीम जन को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद कि आप बहुत निरंतर ऐसे ही शुभ संकल्प लेकर के समाज को सत्य से अवगत कराएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब हमारा एक राउंड है रैपिड फायर राउंड, जिसके 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और आपको उसके आंसर देने रहेंगे। ये रैपिड फायर राउंड रहेगा कंप्लीटली। सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा और क्यों? हर कुंडली का अपना लग्नाधिपति ग्रह। कृष्ण भगवान का एक ऐसा उपदेश जो हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। मुस्कुराना, सबसे प्रसन्न रहना। हर स्थिति में कृष्ण आपने देखा हो मुस्कुराते रहे। अच्छा हो बुरा हो, पर उनके चेहरे पे मुस्कान रही है, क्योंकि प्रसन्न रहते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा काम करता है, इसलिए हर स्थिति में मुस्कुराते रहे। जिंदगी में ज्योतिष ने आपको सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा बताया था? मेरे जीवन की बात करूं तो एक एक घटना मेरी ज्योतिष के अनुसार हुई है। एक एक घटना जो भी मैं करता हूं या जो मेरे जीवन में चल रहा है, वो सब कहीं ना कहीं मेरी कुंडली से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मेरा स्वास्थ्य, एक बार दिक्कत होनी थी मेरे स्वास्थ्य को लेकर के, मैं बहुत ज्यादा ध्यान देके रहता था, पर वो घटना हुई जो मेरी कुंडली में था। तो मैं मानता हूँ हर व्यक्ति का प्रारब्ध ज्योतिष में लिखा है। आपका फेवरेट राशि वाला इंसान कौन है? ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, पर हमारे लोग जानना चाहते हैं ये चीज। पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे कन्या राशि वाले लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि कन्या राशि भाव को समझने वाली राशि होती है, इमोशनली राशि होती है, और इमोशन मतलब एक व्यक्ति के जो दुख है उसकी कद्र करने वाली राशि होती है। तो मुझे व्यक्तिगत लगता है कि कन्या राशि वाले ऐसे सक्सेस तो उतने नहीं हो पाते, लेकिन कई लोगों को देखा है, मैं उनसे बड़ा अट्रैक्ट होता हूँ। मुझे उनमें बड़ी आसक्ति होती है कि हाँ कन्या राशि। और एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको एक दिन के लिए कोई ग्रह बनने का मौका मिले तो कौन सा ग्रह चूज करेंगे और क्या करेंगे उसके बाद? मैं ग्रह का दृष्टिकोण से देखूं तो सबसे अच्छा ग्रह सूर्य होता है जी। जो कभी भी किसी को बुरा परिणाम नहीं देता, हमेशा अच्छा परिणाम देता है। कई बार नीच राशि में बैठता है तो ऐसा जरूर देखा गया कि परिणाम ना दे, ना अच्छा दे ना बुरा दे, लेकिन बुरा नहीं देता है। तो मुझे लगता है सूर्य जैसा कोई ग्रह नहीं है। और कहीं मैं ग्रह बनना चाहूँ तो मुझे लगता है गुरु ग्रह बनना वर्तमान में सबसे जरूरी है, क्योंकि गुरु एक शिक्षा का ग्रह है, और हम सब अंधकार में हैं, और प्रकाश जिस दिन आएगा तो सब अपने अपने जीवन में सर्वोत्तम कर लेंगे। गुरु ग्रह का बलवान होना जरूरी है। चलिए, इसी के साथ हमारा रैपिड राउंड समाप्त होता है, और धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी नजर में सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है जिसको अगर पा लिया तो सबसे बेस्ट रहेगा और सब सॉर्टेड हो जाएगा उसके साथ? देखो, गुरु बलवान तो चेला पहलवान मैं तो उसको मानने वाला व्यक्ति हूँ। तो मुझे लगता है कुंडली में कहीं गुरु ग्रह, व्यक्ति ने गुरु को जीना सीख लिया जी, हालांकि कठिन है जी। पर सीख लिया, तो वो आपको कहीं भी चले जाएं, आप वन में भी रहेंगे तो आपने देखा होगा फलाने महाराज जी वो वन में रहते हैं और वहां भी भीड़ लगती दर्शन की। तो ये सब गुरु ग्रह ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं सुख प्रदान करता है। वैसे तो शुक्र आदि सभी ग्रह का अपना अस्तित्व है, पर मेरा जो विभाग है उससे मुझे लगता है गुरु ग्रह अति बलवान है, और उसको बलवान करते हैं तो निश्चित तौर पर वो हर चीज का सुख हमें दे देता है। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा रैपिड राउंड समाप्त हुआ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इसमें फीचर हुए, और आपने बहुत ऐसी चीजें बताई जो पक्का लोग रिलेट करेंगे उस चीज से। मुझे भी अच्छा लगा कि सत्य का अवगत आपका जो संकल्प है वो, मैं भगवान तो कहते ही हैं कि कोई भी अच्छा संकल्प लेता है तो निश्चित तौर पर समाज भी उसको मानती है, क्योंकि ईश्वर सबके भाव देख रहा है। तो इतने सुंदर भाव से आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि कलयुगी वातावरण में सत्य को सामने लाना अति दुर्लभ है, अति कठिन है, और उस मार्ग पे चल रहे होते हैं निरंतर आपको उत्तम पद प्रदान करता रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।